हटिए सामने से। गाड़ी में से दारू की बोतलें मिली है। शराब पी के गाड़ी चला रहे होंगे, गाड़ी के पेपर चेक करो। ये देखिए। और सर इस पे लगे टैग देख के तो लगता है कि इस टेम्पो से फर्नीचर डिलीवरी का काम होता होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्नीचर डिलीवरी करने के आड़ में इस टेम्पो से गैर कानूनी धंधे होते हो। सर गाड़ी के पेपर। सर ये गाड़ी शिवम के नाम पे रजिस्टर्ड है, वही शिवम जिसे हमने अभी हॉस्पिटल भेजा है। सर ये लातूर का रहने वाला है और सर जिसकी मौत हुई है उसकी जेब से ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। उसका नाम मनोज है और एक कुर्ला का ही रहने वाला है। सर यहाँ पे एक भिखारी है जिसने कल रात कुछ देखा था। क्या देखा तुमने? साहब मैं सोया हुआ था कि जोर से आवाज आई। फुटपाथ से टेम्पो टकराया हुआ था, फिर मैंने देखा टेम्पो के पीछे से 4 बच्चे उतरे। बच्चों के चेहरे देखे थे? रात का वक्त था इसलिए ठीक से चेहरा देख नहीं पाया। ठीक है सर, इस बच्चे को किसने और क्यों मारा होगा? कहीं इसमें ड्राइवर और शिवम का तो हाथ नहीं? और सर वो 4 बच्चे वो इस टेम्पो में क्या कर रहे थे? साहब मुझे उस मरे हुए बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम लोग तो फर्नीचर की डिलीवरी के लिए निकले हुए थे। तुम्हारे टेम्पो के फर्नीचर से एक बच्चे की लाश मिली और तुम्हें कुछ भी नहीं पता? सही कह रहा हूँ साहब, विश्वास करो मेरा। वो 4 बच्चे कौन थे जो तुम्हारे टेम्पो से भागे थे? सिर्फ फर्नीचर डिलीवरी का काम करते हो या कुछ और भी करते हो? नहीं सर, मैं और मनोज 4 साल से डिलीवरी का काम करते हैं। हमने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन हाँ कल रात को तुमने उनसे कुछ भी नहीं पूछा, सीधा टेम्पो में बिठा दिया? पूछा था साहब। सब वेट कर रहे हैं हमारा। फर्नीचर की डिलीवरी कहाँ करने जा रहे थे? टीपी रोड पे ही एक कस्टमर के यहाँ थे। बच्चों के चेहरे तो तुमने देखे ही होंगे, स्केच बनवा सकते हो ना उनका? हम चेहरे साफ साफ याद नहीं, बच्चे समझ के हमने ज्यादा गौर नहीं किया था। बच्चे समझ के गौर नहीं किया या दारू के नशे में थे इसलिए चेहरे नहीं देख पाए थे? तुम्हारे टेम्पो से हमें शराब की बोतलें भी मिली है। नहीं सर, वो मेरी नहीं थी, मनोज की थी। उसने ज्यादा पी ली थी और इसी वजह से हमने कंट्रोल खोया और वो फुटपाथ से जा टकराया। बस यही एक गलती हो गई थी सर, जिसकी वजह से मनोज को जान से हाथ धोना पड़ा। सर उस टेम्पो ड्राइवर मनोज और जिस बच्चे की लाश हमें मिली थी, ये उन दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक मनोज की मौत एक्सीडेंट के ट्रॉमा की वजह से हुई। उसकी बॉडी में काफी मात्रा में अल्कोहल था सर, और सर उस बच्चे की मौत दम घुटने की वजह से ही हुई। लेकिन सर उसकी बॉडी पर कुछ माइनर जख्म भी थे। इस बच्चे के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। उस बच्चे की फोटोग्राफ हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। अगर बच्चा गुम हुआ है तो कोई ना कोई तो उसकी मिसिंग कंप्लेंट जरूर लिख पाएगा। ओके सर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, उस बच्चे के बॉडी पर जख्म कहाँ से आए? तो ये शिवम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है? सर मैंने शिवम और मनोज के बारे में पता किया। ये शिवम हमसे सच बोल रहा था। पिछले 4 साल से ये दोनों फर्नीचर डिलीवरी का काम कर रहे थे और इससे पहले किसी भी क्राइम में इन दोनों का कहीं भी कोई नाम नहीं आया। अगर शिवम सच बोल रहा है तो ये जख्म कहाँ से आए? तो उन बच्चों ने तो नहीं मारा उसे। बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर कहीं ये बच्चे किसी गैंग के मेंबर तो नहीं? उन लोगों का इस बच्चे से लफड़ा हुआ हो और उन लोगों ने इस बच्चे को मार डाला हो? हमारे पास उन बच्चों की कोई भी डिटेल्स नहीं, ना ही कोई फोटोग्राफ। शिंदे, जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहां जाके और भी लोगों से पूछताछ करो। मुझे लगता है कि हमें इस केस की लीड वहीं से मिलेगी। ओके सर। 2 महीने हो चुके हैं, मेरे बच्चे का कुछ पता नहीं चला। कर क्या रहे हो तुम लोग? बच्चे को ढूंढ रहे हैं, जैसे ही पता चलेगा बता देंगे। 2 महीने से यहाँ के चक्कर लगा रही हूँ, कभी यहाँ दौड़ाया जाता है कभी वहाँ। मेरे बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा। भगवान के लिए उसका पता लगा दो, ढूंढ दो उसे। सर जिस एरिया में उस टेम्पो का एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ के आसपास के लोगों से मैंने पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। हमारे 2 कांस्टेबल वहाँ पर अभी भी पूछताछ कर रहे हैं, शायद कुछ पता चले। सर एक औरत कंप्लेन करने आई है, उसका कहना है कि 4 बच्चों ने मिलकर उस पर हमला किया और उसका सामान छीन लिया। हाँ सर, पहले तो उन्होंने मुझ पर हमला किया। क्या बता सकती है कि ये बच्चे कैसे दिखते थे? साहब वो 4 बच्चे थे, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ। टेम्पो के पीछे से 4 बच्चे उतरे, उसमें से 2 लड़के थे 2 लड़कियाँ। एक लड़का था सांवला सा,
क्या आप उनका स्केच बनवाने में हमारी मदद कर सकती है? हाँ सर, लेकिन जो 2 बड़े बच्चे थे ना, उनको मैं ध्यान से नहीं देख पाई, पर जो 2 छोटे बच्चे थे उनको मैंने बहुत करीब से देखा है। उनका स्केच मैं बनवा सकती हूँ। सर, ये उन बच्चों का स्केच जिन्होंने कृतिका पे अटैक किया था। सर, इन बच्चों का डिस्क्रिप्शन भिखारी के बताए हाइट और एज के डिस्क्रिप्शन से मैच करता है। 2 लड़कियों का उम्र 10 से 15 साल की थी और एक छोटा बच्चा था 9-10 साल का, और एक जो रॉड उठाया था ना, उसका उम्र 15-16 साल का होगा। सर, कहीं ये वही बच्चे तो नहीं? हो सकता है, क्योंकि कृतिका पर आज सुबह 8 बजे हमला हुआ था हिल रोड में, और ये बच्चे कल गायब हुए थे टर्नर रोड से। हिल रोड और टर्नर रोड के बीच ज्यादा फासला नहीं, तो हो सकता है कि ये वही बच्चे हैं जिनकी हमें तलाश है। सर, एक बात समझ में नहीं आई, इन बच्चों ने उस औरत का सामान ही क्यों चुराया? उस औरत के पास पर्स भी था, वो पैसे भी चुरा सकते थे। जो सामान उन्होंने चुराया, उस सामान में खाने पीने के सामान के अलावा कुछ खास था भी नहीं। उन्होंने खाने पीने के सामान इसलिए चुराया क्योंकि उन्हें भूख लगी थी और उनके पास पैसे नहीं थे। शिंदे, अगर पैसे नहीं है तो ये लोग ज्यादा दूर तक जा भी नहीं सकते। हिल रोड, टर्नर रोड के आसपास के एरिया में जितने भी पेट्रोलिंग वाले, उन्हें ये स्केच दे दो। इन बच्चों का मिलना बहुत जरूरी है। हो गए। साहब, ये 50 रुपए का है, ले लीजिए ना साहब। अच्छा साहब, आपने इसे देखा है? ये मेरा बेटा है चिंटू। आपने इसे कहीं भी देखा होगा तो ये मैं आपको मुफ्त में दे दूंगी। साहब देखो ना। ये तो वही बच्चे हैं ना? जी सर, वही है। भागो भागो। यहीं कहीं होंगे बच्चे, आसपास देखो। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ रहते हो? और तुम्हारे साथ जो और बच्चे थे वो कौन थे? क्या लगते हैं तुम्हारे? बेटा कुछ तो बोलो। मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मंगाओ। मुझे पता है तुम्हें घर जाना था, इसीलिए तुमने टेम्पो वाले से लिफ्ट ली थी ना। टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया और तुम डर गए। डरने की कोई बात नहीं, अब हम लोग हैं ना, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाएंगे, तुम्हारे मम्मी पापा के पास। बेटा बताओ ना, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहते हो, कुछ तो बोलो। 9-10 साल का बच्चा होगा ये, शायद इस वक्त बोलने के हालात में नहीं है, तो हम इसे प्रेशराइज भी नहीं कर सकते। शिंदे, इसकी फोटो हर जगह सर्कुलेट करो और पता करो ये कौन है, कहाँ से आया है। हो सकता है कि इसके माँ बाप ने इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। ओके सर। जिन बच्चों को तुमने लिफ्ट दी थी, उन्हीं में से 2 बच्चे हैं क्या? सही से याद नहीं है सर। वो क्या है कि बच्चे अंधेरे में खड़े थे तो हमने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, लेकिन उम्र देखकर लगता है कि ये वो ही बच्चे हो सकते हैं। कुछ पता चल रहा है तो मुझे इन्फॉर्म कर दो। सर, टेम्पो में जिस बच्चे की लाश हमें मिली थी वो आइडेंटिफाई हो चुकी है। उस बच्चे का नाम पीयूष पाटिल है। उसके माँ बाप ने करीब 2 हफ्ते पहले शाहू नगर पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की थी। ठीक है, उसके माँ बाप को मिलकर इन्फॉर्म करते हैं। मेरा बच्चा उस दिन भी स्कूल गया था, लेकिन जब मैं उसे लेने गई वो वहाँ नहीं था। हमने हर जगह पे ढूंढने की कोशिश की, कहीं नहीं मिला। रिश्तेदार, एरिया में जान पहचान सब जगह पे, पर बाद में पता चला कि 8-10 साल के बच्चे के साथ उसको देखा गया। सर, हम नहीं जानते उसको। मेरा एक लौता बेटा था सर, एक लौता बेटा था मेरा। सर, हमने इस बच्चे की फोटो सर्कुलेट करवाई थी। पता चला है कि इस बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट 20 दिन पहले कलीना पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी। सर, ये अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। इसका नाम सनी है। आखिरी बार इसको किसी लड़के के साथ देखा गया था। अब वो लड़का कौन है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं। शिंदे, क्या ऐसा हो सकता है ये वही लड़का हो जिसको पीयूष के साथ आखिरी बार देखा गया था? शांति किधर है? उधर बैठी हुई है। अरे शांति, तू शांत होकर बैठी हुई है, चल धंधे पे लग जा। धंधे का टाइम खोटी मत कर। हाँ, जा रही हूँ। ज्यादा दिमाग खराब मत कर। आने का होता तेरा बच्चा कब का आ जाता।
शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी किया कर। वो आएगा और जरूर आएगा, तू देखना। मेरा बच्चा कहाँ चला गया था सनी तू? हाँ, अपनी माँ को छोड़कर कहाँ चला गया था? कुछ बोल बेटा, तेरी आवाज भी नहीं सुनी कितने दिन हो गए। मैं इन्हें नहीं जानता। सनी, तो तेरा पापा हूँ बेटा? मैं आपको नहीं जानता, मैंने आपको कभी नहीं देखा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ये कैसी बातें कर रहा है सनी? हम तुझे पिछले 20 दिनों से पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। देख तेरी माँ का रो रो के क्या हाल है, और तू कह रहा तुझे कुछ याद नहीं। मैंने कहा ना आपसे, मुझे कुछ याद नहीं है। पागल समझा क्या? उसे डांटिए मत, चुप हो जाइए। पता नहीं मेरे बच्चे ने इन 20 दिनों में क्या क्या झेला होगा। अरे अच्छा खासा तो लग रहा है, पता नहीं क्यों भूलने का नाटक कर रहा है। आप इसको फोर्स मत करिए, इसे जब याद आ जाएगा ये खुद ब खुद आपको बता देगा। मेरा बच्चा। कुछ समझ नहीं आ रहा सर, सनी को क्या हो गया? वो हमसे ऐसे बात कर रहा है जैसे हमसे कभी मिला ही ना हो। सनी के साथ 4 बच्चे और, जिसमें से एक की मौत भी हो गई। मेरे बेटे का इससे कुछ लेना देना नहीं। मुझे इतना पता है कि वो किसी अनजान लड़के के साथ घूम रहा था। पता नहीं वो मैं पहचानने से क्यों इनकार कर रहा है। पर्सनली हम लोगों को यही लगता है कि सनी झूठ बोल रहा है। हो सकता है कि उसके साथ कोई हादसा हुआ हो और उस हादसे के डर से वो झूठ बोल रहा है। सर मुझे थोड़ा वक्त दीजिए उसके साथ गुजारने का। मुझे भी लगता है कि वो नाटक कर रहा है। और हम इस नाटक के पीछे का राज जानना है। ऐसा सनी के साथ क्या हुआ था कि गायब हो गया और वापस आने के बाद वो आप लोगों को पहचानने से मना कर रहा है। हम लोग कल फिर आएंगे, तब तक आप सनी से बात करके सच्चाई जानने की कोशिश कीजिए। अगर सनी ने सच नहीं बोला तो मजबूरन हमें उसे जुवेनाइल कस्टडी लेकर जाना होगा। आखिर एक बच्चे की मौत का मामला। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सनी खुद अपनी मर्जी से अपने घर से भाग गया हो? क्योंकि जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है उससे तो लगता है कि वो फिर से अपने घर से भागकर अपने गैंग में शामिल हो जाएगा। सर मुझे लगता है कि उसे यहाँ छोड़ना थोड़ा रिस्की है। चंदे, चूहे को पिंजरे में पकड़ने के लिए पिंजरे में खाना रखना पड़ता है। सनी के घर के बाहर एक कांस्टेबल 24 घंटे लगा था। सनी के साथ ही सनी से या सनी अपने साथियों से कांटेक्ट करने की जरूर कोशिश करे। ओके सर। और मोहन ने सनी को आखिरी बार जिस लड़के के साथ देखा था वो लड़का कौन है? ये ऐसा तो नहीं कि वो लड़का ही किडनैपर हो। लेकिन सर कोई बच्चा किसी बच्चे का किडनैप क्यों करेगा? साहब, ये मेरा बेटा चिंटू है, पिछले 2 महीने से लापता है साहब। इसका फोटो अखबार में छपवाना है। छप जाएगा जी अखबार में। नाम बताओ बच्चे का। चिंटू। ठीक है, उम्र क्या बच्चे की? 9 साल। 9 साल। कपड़े क्या पहने थे? भूरे कलर की बुशर्ट और नीले रंग की नेकर। देखो जानकारी सारी हो गई है, 1500 रुपए जमा कराओ। हाँ। ये चिल्लर और इन पैसों से इश्तेहार नहीं छपता है। 1500 रुपए का इश्तेहार है ये। आपकी फोटो छाप दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। आज माल नहीं बिका साहब, जैसे बिकेगा मैं आपका एक एक पाई चुका दूंगी। ठीक है, मैं छाप देता हूँ, पैसे पूरे देकर जाना। जी सर। मम्मा का प्यारा बेटा है ना, प्लीज बेटा प्लीज खा ले। देख तेरी सेहत कैसे बनेगी। हाँ, मम्मा का प्यारा बेटा है ना। मुझे नहीं खाना। आप एक बात बताओ, आपको सुपरमैन बनना है या नहीं? सुपरमैन बनने के लिए खाना पड़ता है। बेटा प्लीज 1 चम्मच खा लो। मुझे ये नहीं खाना, मैं खीर खाऊंगा। वाओ, माँ की बनाई खीर याद है। माँ याद नहीं है? तुम उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? क्यों उसे हर समय टोकते रहते हो? उसे जब याद आएगा ना तो वो खुद ब खुद बता देगा। मेरा राजा बेटा, तू पापा के साथ बैठ, मैं तेरे लिए खीर बना के लाती हूँ। सर, कांस्टेबल का फोन आया। सनी ने अभी तक मुंह नहीं खोला और उसके पड़ोसी से पता चला है कि सनी के माँ बाप अच्छे लोग हैं। चलिए वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सनी नाटक क्यों कर रहा है? ठीक है, देखते हैं एक आध दिन, वरना आगे क्या करना है हमें भी पता है। सर, इन बच्चों के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं।
लाल मंदिर के वहाँ बोला था कि रानी का घर इधर ही कहीं है। अंकल, ये रानी का घर कौन सा है? ये ईट वाला। इसके लिए मैंने आपको फोन किया था। लेटे रहो। क्या हो तुम्हारे साथ? किसने किया ये सब? साहब, मैं घर में सो रही थी तो अचानक से एक आदमी मेरे घर में घुस आया जिसने मुंह में नकाब पहना हुआ था। तो उसने मेरा मुंह बंद करके मेरे को बहुत मारा साहब। मेरे सारे पैसे भी चोरी करके ले गया साहब। तो तुमने डॉक्टर साहब को झूठ क्यों बोला कि तुम सीढ़ियों से गिर गई? वो साहब, मैं एक गरीब औरत है साहब। अगर इन सब लफड़ों में पड़ेगी तो खाएगी क्या? मेरे तो खाने के वांदे हो जाएंगे ना साहब। सनी, देख बेटा, मैं तेरे लिए कितने सारे खिलौने लेकर आई हूँ। खेलेगा इससे? हाँ, तुझे पसंद है ये? क्या ये सब मेरे लिए है? हाँ बेटा, ये खिलौने, ये सारे खिलौने तेरे लिए ही तो हैं। इसे कैसे खेलते हैं? ये देख, हम दोनों मिलकर खिलौने के साथ खेलेंगे। सनी ने कुछ बताया? नहीं सर, हमें सनी को जुवेनाइल कस्टडी लेकर जाना होगा। सर सुनिए सर, प्लीज सर। माफ कीजिए, हमारे पास और कोई भी चारा नहीं। काजल, रुकिए, आप क्यों पीछे पड़े हुए हैं मेरे बच्चे के? आप देख नहीं रहे कि वो किस तरह से डरा हुआ है? सर, इस तरह जबरदस्ती करके आप मेरे बच्चे से कुछ भी उगलवा नहीं सकते। मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए, वरना मुझे मजबूर होकर मेरे लॉयर को कॉल करना पड़ेगा। आपको जिसे कॉल करना है कर लीजिए। हमारा काम है सच्चाई ढूंढ कर निकालना, और हम ढूंढ कर निकालेंगे। काजल, बच्चे को ले लो।